आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बीएड छात्रों को राहत देने वाली है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला दिया है, तब से बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के सवाल खड़ा हो चुका है। बिहार शिक्षक भर्ती में तकरीबन 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और अब एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएड को बीपीएससी से भी बाहर किया जा रहा है। ऐसे में बीएड के अभ्यर्थी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने रिट याचिका दायर की है और अगर इसकी सुनवाई होती है तो ये सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों पर लागू होगी। तो बीएड छात्रों को क्या इससे राहत मिल सकती है, कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे, नोटिस भी आपको दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीएड से संबंधित तो सारी अपडेट यह चैनल आपको देता ही रहता है। तो आप यहां पर देखोगे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी बहाली में शामिल करने को लेकर रिट याचिका दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है तो जो आने वाले समय में जिस भी राज्य की शिक्षक भर्ती आएंगी उन सब में बीएड को जो है वो सम्मिलित किया जाएगा। फिलहाल अगर दूसरे पहलू से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो आप पहले ये अपडेट देखें। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई थी। इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ता का कहना है चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है काफी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। बात यहां पर यह भी निकल करके आती है कि 28 जून 2018 के गजट के अनुसार देश में लाखों की संख्या में शिक्षक भर्ती हुई है। छठे फेज की बिहार की शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती, ये सारी की सारी उसी गजट के आधार पर हुई है जो गजट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। और ये शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि इन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स भी नहीं किया है। जबकि जो बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था उसमें प्राइमरी में यह भी नहीं लिखा हुआ था कि इसका जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। ऐसे में जब यह भर्ती 11 अगस्त के पहले चालू हो गई है तो इनको मौका मिलना चाहिए। अगर इनको मौका मिलता है तो 2018 से 22 बैच के जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनको भी मौका जो है वो जरूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी। बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं कर सकी है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार, 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। बिहार से 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बात बिल्कुल सही भी है कि आप जो फैसला है अपना वो 11 अगस्त से लागू करिए, क्योंकि जो पिछले आपकी नियुक्तियां हो चुकी हैं या तो आप उनको भी बाहर करिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो शिक्षक बन चुके हैं उन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स भी नहीं किया, उनका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आप आगे बढ़ा रहे हो, और जो नए अभ्यर्थी हैं इनको आप क्यों पीछे छोड़ रहे हो। स्पेशली बिहार के अंदर 11 अगस्त को फैसला आया और परीक्षा 24 और 25 तारीख को थी। अगर आपको बिहार में बाहर करना ही था तो आपने अभ्यर्थियों से परीक्षा भी क्यों लेवाई। चलिए, केवीएस की बात सही है, केवीएस में ये नीचे लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में ही कि इसकी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी, जबकि बीपीएससी की प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ जरूर सोचेगा। जो भी अपडेट होगी आपको ये चैनल बताएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।